हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एवरेज ड्यू डेट का पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट में स्टडी मटेरियल, आरटीपी और एमटीपी सॉल्व किया है। अगर आप एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आपको जो एवरेज ड्यू डेट में फर्स्ट और सेकेंड क्लास है वो देखना चाहिए। पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए और फिर आना चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, क्योंकि हम पहले ही सिखा चुके हैं कि एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट से बना रहे हैं ताकि हम लोगों को मालूम चले कि जो हम लोग सीखे हैं तो उससे हम लोगों का पास्ट ईयर का क्वेश्चन जो एग्जाम्स हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेगा? पास्ट ईयर का क्वेश्चन आपको परचेज करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी चाहें तो परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन है मई 2018 का। आइए क्वेश्चन पढ़े क्या है। लिखा है मिस्टर आलोक ओज मिस्टर चिंग 650 rupees on 1st January 2018. From January to March, the following further transaction took place between आलोक एंड चिराग। चिराग लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आलोक और चिराग का बकाया चल रहा है कितना रुपए का? 650 रुपए का। कब? 1 जनवरी 18 को, मतलब ये बैलेंस बीडी का पैसा है। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और नीचे लिखा है आलोक पेज द होल अमाउंट ऑन 31 मार्च। आलोक क्या किया है? सारा पैसा 31 मार्च को पे कर दिया है। टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। बोला है कैसे बनाना है? एवरेज ड्यू डेट मेथड से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर? पहले हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एवरेज ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है या एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या बनाएंगे सर? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मेट। हम बोले हाँ आओ पहले फॉर्मेट लिखे। चलो फॉर्मेट बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे सर? लिखेंगे सबसे पहला डेट 1 जनवरी 2018। इस दिन कितना पैसा है? 650 रुपीज। ड्यू डेट है 650 रुपीज। इसका ड्यू डेट कुछ नहीं बताया है तो यही है। अगला ट्रांजैक्शन 15 जनवरी 2018, इसका भी ड्यू डेट 15 जनवरी 2018, अमाउंट 1200। नेक्स्ट 10 फरवरी 2018, ड्यू डेट amount 850, and the last one 7th March 2018, amount 1500। इसके बाद क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट, और फिर एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? बेस डेट प्लस, क्या प्लस करते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट कौन सा लेते हैं सर? जो सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट है। हम लोग का सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या है? 1 जनवरी 2018। अब जो अमाउंट है उसका टोटल लगाते हैं। 6, 18 और 9, 27 प्लस 15, 4200। तो सर टोटल ऑफ अमाउंट मिल गया 4200। अब हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डेज की नंबर ऑफ डेज लिखिए। कैसे निकालते थे सर? जो हम लोग का बेस डेट है वहां से ड्यू डेट तक काउंट कीजिए तो 0। बेस डे से ड्यू डेट तक काउंट कीजिए तो सर 14 दिन। बेस डे से 10 फरवरी तक काउंट करेंगे तो 30 और 10 40 दिन। बेस डेट से 7 मार्च तक तो 30 प्लस 8 28, 58 प्लस 7 65, मल्टीप्लाई 0
1200 इंटू 14 16,800, 850 इंटू 40 34,000, 1500 इंटू 65 97,500। आइए ऐड करें 1,48,300। वन लैख 48,300 को डिवाइड कर देंगे 4,200 से, तो ये अप्रॉक्स में आएगा 35.13 डेज। तो सर इसको आप 36 डेज ले लीजिए। बोले हाँ, तो ये आएगा 6 Feb 2018। ये हम लोग क्या निकला? ड्यू डेट। ड्यू डेट वो डेट होता है जिस दिन पेमेंट करने से ना इंटरेस्ट का कोई गेन होगा ना ही कोई इंटरेस्ट का लॉस होगा। मतलब अगर कोई इस दिन पेमेंट कर दे तो हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बस ये प्रिंसिपल अमाउंट देकर के बात खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद पेमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या, आइए अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। और इंटरेस्ट निकाले। पेमेंट कब होगा? पेमेंट होगा कब? 31 मार्च 2018। अगर हम 6 फरवरी को ये पेमेंट कर देते तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता, लेकिन हम 6 फरवरी के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो जितना डिले होगा उतना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% के हिसाब से। तो 6 फरवरी से 31 मार्च, तो फरवरी में 22 दिन, मार्च में 31 डेज, तो सब मिलाए कितना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 53 डेज का। तो इंटरेस्ट for 6 from 6 Feb 2018 to 31st March 18, that is for 53 days। कि सर 53 डेज का इंटरेस्ट देना है, तो निकाल दो 53 डेज का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना अमाउंट है? 4,200। 6% का इंटरेस्ट चलेगा, कितने दिन का देना है? 53 डेज। तो सर इसको सॉल्व किया जाए। 4,200 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 53, ये आएगा 36.60। इतने रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। सर बुक में तो कुछ और दिया हुआ है। बाबू बुक गलत निकाला है। फिर वो लिखा है 54 दिन। 54 दिन तो होगा ही नहीं। 6 फरवरी से 31 मार्च तक अगर हम काउंट करेंगे कि सर इंटरेस्ट तो 6 फरवरी के बाद से लगेगा, हम बोले हाँ, तो सर फरवरी में 22 दिन और मार्च में 31 डेज, तो 53 डेज। हाँ, अगर हम यहां पे जो 35.1 आया है इसको हम 35 डेज ले ले तब वो बुक से मैच कर जाएगा, लेकिन फिर ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 5 फरवरी। बात ठीक। लिखिए नवंबर 2018 का क्वेश्चन लिखा है, करण परचेज गुड्स फ्रॉम अर्जुन। करण गुड्स खरीदता है अर्जुन से। द एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज 10th of August 2018। एवरेज ड्यू डेट क्वेश्चन बता दिया है कब? 10 अगस्त 2018। एंड द टोटल अमाउंट ड्यू 1,75,800। और कितना पैसा बाकी है? 1,75,800। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय करण टू अर्जुन इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग डेट एंड इंटरेस्ट टू बी कंसिडर्ड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। पहला, एवरेज ड्यू डेट। अगर एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा तो क्या हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हम बोले नहीं। नंबर 1, इफ पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट, that is 10th of August 2018। अगर हम अगस्त 10 को ही पेमेंट करें एवरेज ड्यू डेट में तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बाकी है?
प्रिंसिपल अमाउंट है 1,75,800। क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? हम बोले नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नील। तो 1,75,800 ये है टोटल अमाउंट जो हम पे करेंगे। पहला हो गया। सेकेंड, इफ पेमेंट इज मेड ऑन 28 अगस्त 2018। अगर हम 28 अगस्त को पेमेंट करेंगे तो एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे। तो सर अगर हम एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे, जितना दिन डिले करेंगे पेमेंट में एवरेज ड्यू डेट से, उतना दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एवरेज ड्यू डेट है 10 अगस्त, पेमेंट कर रहे हैं 28 अगस्त, तो सर 18 दिन का आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। हम बोले ओके। हां, प्रिंसिपल अमाउंट कितना और क्या लगेगा इसमें? इंटरेस्ट। कितने दिनों का इंटरेस्ट? फॉर 18 डेज। आप समझ रहे हैं 18 डेज कैसे? 10 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक। तो 1,75,800 इंटू रेट कितना चल रहा है? 15% इंटू 18 डेज, 18/365। आइए निकाले कितना इंटरेस्ट निकलेगा इसके ऊपर। 1,75,800 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 18। अप्रॉक्स में लिख रहे हैं 1,300 रुपीज। वैसे तो पॉइंट में आ रहा है 1,300.44। तो अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लो 0.4400। कितना आएगा? 177,100.44। ये हुआ हम लोग का सेकेंड केस। उसके बाद थर्ड, इफ पेमेंट इज मेड ऑन, अगर पेमेंट हम 29 जुलाई को कर दे तो ड्यू डेट कब था? अगस्त। पेमेंट हम पहले ही कर देंगे तो सर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हम बोले हां। प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 1,75,800। क्योंकि हम पहले पेमेंट करेंगे तो वो क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट। कितने दिनों का? तो 10 अगस्त से 29 जुलाई में कितना दिन? सर 2 दिन जुलाई में और 10 दिन अगस्त में, 12 दिन का, फॉर 12 डेज। आइए निकाले 175,800 इंटू 15% इंटू 12 डेज। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए इसको भी। 175,800 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 12, ये आएगा 867 रुपीज। तो माइनस कर दो 175,800 माइनस 867, 174,933। यही हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2018 में 5 मार्क्स का, जो काफी सिंपल था। वो आपसे बस यही पूछ रहा था कि बताओ कितना पेमेंट हम करेंगे अगर हम इस डेट में पेमेंट करते हैं। लिखिए मई 2019 क्वेश्चन है, टू ट्रेडर योगेश एंड यूसुफ बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर ईच अलाउइंग द अदर 1 month क्रेडिट एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट्स रेंडर आर एच फॉलोज। उसके बाद डेट दिया हुआ है 18 अप्रैल, गुड्स सोल्ड बाय योगेश टू यूसुफ, मतलब योगेश बेच रहा है यूसुफ को, तो यूसुफ से पैसा लेना है। और दूसरा दिया हुआ है गुड्स सोल्ड बाय यूसुफ टू योगेश, मतलब योगेश से पैसा लेना है। तो सर क्योंकि 2 अलग अलग पार्टी है तो हम लोग दोनों का कॉलम बना लेंगे। हम बोले हाँ, दोनों का चार्ट बना लेंगे। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट
नो इंटरेस्ट इज ड्यू इधर टू योगेश और यूसुफ। बोल रहा है ड्यू डेट बताना है। क्या हम लोग दो पार्टी का एवरेज ड्यू डेट निकालने सीखे? बहुत अच्छा से, वही बनाना है हम लोग को। चलो शुरू करें। फॉर्मेट हम बना लिए हैं टाइम बचाने के लिए। चलो शुरू करें। सबसे पहले योगेश यूसुफ को सामान बेचा, तो सर यूसुफ को पेमेंट करना है, उसका पहले बनाते हैं। आओ डेट पढ़े। पहला डेट है अप्रैल 18, अप्रैल 18। दूसरा डेट है मई 15 और तीसरा डेट है जून 16। ड्यू डेट क्या होगा? एक मंथ के बाद। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि बिल दिया गया है, फिर भी इसका सोल्यूशन जो इंस्टीट्यूट दिया है वो ये ट्रीट करके दिया है कि बिल दिया गया होगा। तो ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक चल रहा है। क्वेश्चन में कहीं नहीं बात हुआ है, वो बोला बस एक मंथ का क्रेडिट दिए हैं। ये थोड़ी लिखा है कि बिल ड्रॉ किए। बिल ड्रॉ करते हैं तो 3 दिन का ग्रेस लगता है, लेकिन क्वेश्चन वही मान के बना दिया है कि सर बिल दिया होगा, उसके बाद ही ये क्रेडिट अलाउ हुआ होगा, मतलब बीआर वाला काम चल रहा है। तो यहां पे जो बुक बनाया वो क्या किया है, एक मंथ के बाद 3 दिन और जोड़ा है। तो हम लोग क्योंकि ये मान रहे हैं कि सर वैसे ही होगा, हालांकि मान लो अगर कोई एग्जाम के दिन वो एक मंथ मान के ही लिया होगा, ऐसा हो सकता है ना। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ थोड़ी है कि सर एक मंथ का क्रेडिट जो मिल रहा है उसके लिए हम कोई बिल दे रहे हैं और बिल एक्सेप्टेंस हो रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कोई चाहे तो वो एक मंथ का ही क्रेडिट मान सकता है कि सर एक ही मंथ का क्रेडिट है 30 दिन का, बात ठीक। लेकिन बुक बोल रहा है कि नहीं, हम ऐसा सोच के बना रहे हैं कि बिल का बात पक्का, मतलब बीआर वाला बात हो रहा है, बीआर बीपी बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। तो तब तो उसके हिसाब से बनाएंगे। तो एक मंथ के बाद 18 मई प्लस 3 दिन 21 मई। कितना अमाउंट? 12,000। 15 मई से 15 जून प्लस 3 दिन 18 जून। कितना रुपया? 14,000। 16 जून से एक महीना 16 जुलाई प्लस 3 दिन 19 जुलाई। अमाउंट कितना? 16,000। उसी तरह योगेश पेमेंट कर रहा है, उसका भी डेट खरीदा कब है? अप्रैल 23 को और दूसरा बार मई 24 को। एक महीने के बाद तो सर अप्रैल से एक महीना 23 मई प्लस 3 दिन, तो सर मई 26। उसके बाद मई 24 से एक महीना मई से जून प्लस 3 दिन, तो सर जून 27। हम बोले हां। आइए पैसा लिखें। 10,600 और दूसरा अमाउंट कितना है? 10,000। चलो ऐड किया जाए। सर ये आएगा 42,000, ये आएगा 20,600। अब ड्यू एवरेज ड्यू डेट फॉर्मूला बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ अमाउंट। चलो बेस डेट क्या लेंगे? सर इन सब में लोएस्ट सबसे अर्लीएस्ट ड्यू डेट कौन सा है? 21 मई। तो सर मई 21 प्लस प्रोडक्ट निकालना होगा। चलो निकाले। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज भरेंगे। बेस डेट से ड्यू डेट 0। अगला 21 मई से 18 जून, तो सर मई में 10 दिन, जून में 18 दिन, कितना दिन होगा? 28 दिन। 21 मई से 19 जुलाई, मई में 10 दिन, जून में 30 दिन, तो 40 दिन प्लस 19 59 डेज। मल्टीप्लाई करेंगे 14,000 इंटू 28 3,92,000। 16,000 इंटू 59 9,44,000। जोड़ लीजिए 13,36,000। उधर 21 मई से 26 मई 5 दिन, 21 मई से 27 तक, तो 27 प्लस 10 37 दिन। मल्टीप्लाई 3,70,000 और ये हो जाएगा 53,000। जोड़ लो 4,23,000।
अब दोनों का डिफरेंस 13,36,000 माइनस 4,23,000, अमाउंट 42,000। आओ माइनस करें 21,400 और ये माइनस करें कितना आएगा 9,13,000। मई 21, अब इसको डिवाइड करेंगे, आइए डिवाइड करें 9,13,000 डिवाइडेड बाय 21,400, 42.66 मतलब 43 डेज। तो सर मई 21 में 43 डेज को प्लस कीजिए तो 10 दिन मई में और 30 दिन, तो हो जाएगा सर जून खत्म और 3 दिन, तो 3 जुलाई। ये क्या होगा ड्यू डेट कि सर 3 जुलाई है इसका ड्यू डेट, जिस समय दोनों में से किसी को भी इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है अगर वो 3 जुलाई को पेमेंट कर देता है। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन है नवंबर 2019 का। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई वांट्स एक्स टू पे ऑन 10th जुलाई 2019। वाई क्या बोल रहा है कि हम पेमेंट कब करेंगे 10 जुलाई को। इंटरेस्ट लग रहा है 9% पर एनम का। उसके बाद ड्यू डेट बता दिया है, अमाउंट बता दिया है। 10 जनवरी का ड्यू डेट मतलब सीधा ड्यू डेट है। फिर है 26 जनवरी ड्यू डेट, तो सर 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे है, एक दिन बैक आ जाएंगे 25 जनवरी। फिर है 23 मार्च, फिर है 18 अगस्त, सर वो संडे लिखा है, एक दिन फिर पीछे आ जाएंगे। डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 10th of July 2019 अज्यूमिंग 10th जनवरी एज बेस डेट। बेस डेट क्या बताया है 10 जनवरी। चलो शुरू करें। सबसे पहले ड्यू डेट बताया है, ड्यू डेट लेके बनाइए। पहला ड्यू डेट 10 जनवरी 2019। दूसरा ड्यू डेट 26 लिखा है लेकिन आपको 25 लेना है, 25 जनवरी। क्यों? क्योंकि सर 26 पब्लिक हॉलीडे है 2019। अगला ड्यू डेट 23 मार्च 2019 और अगला ड्यू डेट लिखा है 18 अगस्त। हम लोग क्या लेंगे एक दिन पीछे। अमाउंट दिया हुआ है 750, नेक्स्ट 1200, नेक्स्ट 3300 और नेक्स्ट 4100। चलो एवरेज ड्यू डेट का पहले फॉर्मूला, एवरेज ड्यू डेट क्या फॉर्मूला होता है? बेस डेट। क्या क्वेश्चन बताया है बेस डेट? हां इस बार बताया है। डिवाइड प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट तो पता ही है 10 जनवरी 2019 प्लस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और अमाउंट टोटल करना पड़ेगा। ये जोड़ के आएगा कितना 9350। आइए नंबर ऑफ डेज निकाल ले। सर बेस डेट से ड्यू डेट 0, बेस डेट से ड्यू डेट 15 दिन, बेस डेट से ड्यू डेट 72 डेज, बेस डेट से 17 अगस्त 219 डेज। आओ मल्टीप्लाई करें 0, अगला अमाउंट 18,000, नेक्स्ट 2,37,600, नेक्स्ट 4100 इंटू 219 8,97,900 जोड़ करके आएगा 11,53,500। चलो अब डिवाइड करना है 11,53,500 डिवाइडेड बाय 9,350। 10 जनवरी
2019 प्लस ये डिवाइड कितना आएगा, आओ देखें, 11,53,500 डिवाइडेड बाय 9350, 123.37 डेज। या तो हम 123 दिन लेके बनाएं या फिर हम एक दिन कन्वर्ट करें और 124 दिन उसमें जोड़ें। आइए बनाया जाए। तो ये कितना होगा, 10 जनवरी प्लस 124 दिन। तो 10 जनवरी 2019 में 124 डेज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 मई। 14 मई 2019 को पेमेंट करने से इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा था कि जो वाई है वो कब पेमेंट कर रहा है, 10 जुलाई को। तो सर वो 14 मई के बाद पेमेंट करेगा, तो अमाउंट टू बी पेड बाय वाई टू एक्स। प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 9,350 और साथ में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पेमेंट कब हो रहा है, 10 जुलाई को 2019। तो 14 मई के बाद पेमेंट कर रहा है, तो 14 मई से 10 जुलाई तक डेज को काउंट करेंगे। मई में कितना दिन बाकी है, 17, जून में 30 दिन, 17 और 30 47 प्लस 10 57 डेज का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर 57 डेज। आई होप आप समझ रहे हैं कैसे कि सर 14 मई से लेकर के 10 जुलाई तक काउंट करेंगे, तो मई में 17 दिन, जून में 30 दिन और जुलाई का 10 दिन, सबको प्लस करने से कितना बनता है, 57 डेज। आइए निकालें, 9350 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 9%, कितने दिनों का, 57 डेज का। आओ सॉल्व करें, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, 9350 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 57, 131.4, इतना रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल पेमेंट वाई को करना पड़ेगा 10 जुलाई को ऑन 10th जुलाई 2090 इज इक्वल टू 0.41849,9481.40, ये इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का कब आया था, ये क्वेश्चन है नवंबर 2019 का। लिखिए,